आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। एक जो कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की, वो जो है आज हांसी में हमने देखने को मिली है, प्रत्यक्ष जो देखने को मिली। इधर से आप ये देखिए, कोई सरपंच है, कोई बीडीसी मेंबर है, कोई यानी कि सभी जो है मोजिज के मोजिज लोग हैं। बीच में जो एक कहें कि एक बड़ी एक जो शख्सियत जो खड़ी है, उधर से एक आवाज आई भावी मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हांसी विधानसभा से, विनोद भेड़ा जी खड़े। मेरा साहब, बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि जो खेमे में उधर खेमे में ये चला गया, उधर खेमे में ये चला गया। आज आपके पीछे भी बड़े जो गणमान्य लोगों की ये एक और बताइए, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ हमारे कुछ ब्लॉक समिति मेंबर हैं, 30 सरपंच हैं और भी इलाके के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, और इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, और आपके माध्यम से भी और इनको डायरेक्ट भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक अच्छे परिवार में शामिल हुए हैं, और हमारे परिवार के सदस्य में हर परिवार के सदस्य की इज्जत करते हैं, हम सम्मान करते हैं। उसी तरह इनको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा पार्टी में। जी, ये मैं एक दो सरपंच से मैं बात कर रहा था इधर, वो कह रहे थे कि जो उधर गए हैं वो तो पहले से ही हमारे नहीं थे, वो तो बुलाम उनको भी वापस लेके गए। ये सच्चाई है कि जो उधर गए हैं उसमें कुछ तो हमारे कंस्टिट्यूंसी के भी नहीं है। जैसे डाटा है, मसूदपुर है, सिसाई है, वो हमारी कंस्टिट्यूंसी के ही नहीं है। वो तो एक सिंगवा है, वो तो गिनती बढ़ाने वाली बात है। और जो ये सरपंच है, इनमें से कोई भी एक भी सरपंच हल्के से बाहर का नहीं है, टोटल के टोटल हल्के के सरपंच हैं और मेहनती हैं। ये दिन रात काम करेंगे। निश्चित तौर पे इनकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जीत, अच्छी बढ़त हासिल करेगी। मैं इसको बिल्कुल अगर साधारण भाषा में कहूँ तो इन सब के जो वोट हैं वो हांसी विधानसभा में है। टोटल इनके सब के विधानसभा, इनके गाँव भी हांसी विधानसभा में है, इनके वोट भी सबके हांसी विधानसभा में। तो यानी कि इतने जो एक कहीं दर्जनों एक सरपंचों ने और जो वो जनप्रतिनिधि ने आपको जो समर्थन दिया है, बीजेपी को समर्थन दिया है, अब कहीं ना कहीं और भी जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे बहुत ही इस इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने पिछले 2-3 साल से काफ़ी मेहनत की है, और जिनको मैं ही नहीं बल्कि समाज सेवी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बड़ी समाज सेवा भी की है। उन्होंने यहाँ शहीद का द्वार भी बनवाया है, और भी काफ़ी काम उन्होंने हमारे इलाके में करवाए हैं। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई है, और वो ज्वाइन करने के बाद कल दिल्ली से चल करके हांसी आ रहे हैं। तो वो हज़ारों साथियों के साथ उन्होंने ज्वाइन की, और हज़ारों साथियों के साथ कल हांसी पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम भी उनका स्वागत करने के लिए गढ़ी जाएंगे। और जब वो हमारे परिवार में पूरी तरह मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा। हम सब की ताकत दुगनी हो जाएगी, और दुगनी ताकत जब काम करेगी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। नरेश यादव की आप बात करें? बिल्कुल, मैं नरेश यादव की ही बात कर रहा हूँ। ये एक और जिसे कहेंगे चौके में छक्का मार दिया है विधायक जी ने। कल एक जो पूरी की पूरी टीम है उनके साथ, तो बोले कि हमारे साथ 16,000 लोग हैं, वो पूरे के पूरे आपके साथ आने? पूरी की पूरी नरेश यादव की टीम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, और हम उनका स्वागत करने के लिए कल गढ़ी गांव में उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। जी चलिए, हम भी कोशिश करेंगे। और देखिए, सभी जो है ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच है, बीडीसी मेंबर है, खुद जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी विजयी जो एक निशान है वो बना दिया है। आपको क्या लग रहा है कमेंट? सरपंचों की एक पूरी की पूरी जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। इधर से देखिए, सारे जो है वो सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश, चेयरमैन हूँ ब्लॉक समिति पूर्व, बेटा फिलहाल सरपंच है, और मैं सरपंच प्रतिनिधि लालू। कौन से गांव से? मैं डाणी ठाकर यहाँ से। रानी ठाकरिया से। जी जी जी। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि बोलो एक जो बड़ा एक गुट है ना, जो सरपंच और बीडीसी मेंबर्स का, वो कांग्रेस के खेमे में जा चुका है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सब बकवास है। जो 5-4 सरपंच हैं वो पहले भी हमारे साथ नहीं थे, और वो अब पहले ही नहीं थे? पहले भी खिलाफ थे, अंदरूनी खिलाफ थे। बाकी हमारा सरपंच का पूरा ग्रुप ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ कम से कम भी 30 सरपंच है। ये अफवाह चली हुई है। सारे सरपंच भ्याणा साहब के साथ है, तन मन धन से, और भ्याणा साहब के साथ ही रहेंगे। कहीं ना कहीं ये जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है। चलो जी, वो करेंगे, हमारा क्या है। अब मौके पे देखो, हमारे सारे सरपंच हैं, सरपंच वहाँ प्रधान है, और हैं सारे जितने ब्लॉक से मेंबर भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब भ्याणा साहब के साथ है। प्रदीप भाई भी है और भ्याणा साहब के साथ। प्रदीप भाई, आप सरपंचों के प्रधान हैं, वो कह रहे थे कि बोले इतने सरपंच हमारे साथ आ गए, इतने छोड़ के चले गए। ऐसा है जी, हमारे भाई 5-4 वहाँ गए ना, उनको भी हम ले आएंगे वापस। ले आओगे? बिल्कुल है। और ये जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है कि बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की तरफ बढ़ रहा क्यों नहीं रहा है? देखो ना, आप कितने गांव के सरपंच है तो बीजेपी की तरफ हैं, तभी तो बढ़ रहा है, और बढ़ाएंगे आगे भी। तो अगर विनोद भेड़ा की बात करें तो हांसी हल्के में क्या कुछ माहौल रह सकता है? भाई साहब, शेर शेर ही रहता है, अच्छा, और विनोद भेड़ा जी शेर है तो शेर ही रहेंगे यहाँ से।
जीत पक्की मान रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। पता नहीं, जो उनकी तरफ तो बोले जी ये तो बीजेपी की भी एक जो महिला मोर्चे की जो महामंत्री थी वो भी चली गई, वो दीपेंद्र हुड्डा भी चक्कर काट रहे हैं, ये है वो है। भाई साहब ये टाइम होता है जाने आने का। तो हम जो हमारे भाई हैं जैसे अब नरेश यादव हैं, हमारे कल सैकड़ों साथियों के साथ हमारे समर्थन में आएंगे और आज उनका फोन भी आया, कल उनको तन मन धन से हम हमारी पार्टी के अंदर लाएंगे और जो हमारे भाई सरपंच गए हैं उनको वापस लेंगे। वापस लेके आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चलती हैं कि जो विधायक है ना वो बराबर विकास नहीं कर पाए, आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं भाई साहब बिल्कुल बराबर विधायक जी ने ये कभी नहीं सोचा इस गांव में नहीं देना। मेरे गांव में 10 करोड़ प्लस हो रहा है, मैं खुद ही हैरान हूँ विकास के ऊपर। तो भाई साहब विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं कोई कमी नहीं है भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरविंद कटारिया, सरपंच सरपंच प्रेमनगर से जी। प्रेमनगर से। तो कितना प्रेम जो है इस बार बीजेपी की तरफ रहने वाला है? बिल्कुल सबका है प्रेमनगर, प्रेम बीजेपी के साथ में जी। आप देख सकते हो सारे सरपंच बीजेपी के साथ में, विधायक जी के साथ में। और मेरा गांव तो एक तरफा बीजेपी के साथ में, विधायक के साथ में है जी। खास बात क्या है, क्यों है एक तरफा? ऐसा है जिन्होंने समान विकास करवाया गांव का और शहर का। ये नहीं कि कोई फर्क नहीं रखा, जितना पैसा गांव में दिया उसी हिसाब से पैसा शहर में लगाया, उसी हिसाब से गांव में लगाया। आज कितने सरपंच थे यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 35 सरपंच है। 35 सरपंच है। और अगर अपना पूरे हल्के की बात करें तो कितने टोटल कितनी पंचायतें हैं? 60 पंचायतें, 62 पंचायतें जी। हाँ जी, 58, सॉरी 58। तो कहीं ना कहीं जो है वो आंकड़ा बीजेपी की तरफ जाता है। ऐसा है जी, 5-4 सरपंच और भी आएंगे हमारे साथ में, हम लग रहे हैं उनके साथ में, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे भाई हमारे वो। और 5-4 तो वैसे ही बाहर गए। सेकंड ब्लॉक के हैं वो हमारे उसमें नहीं आते, उनकी सुनवाई पड़ती है नारनौल का। वो हाँ वो तो वहीं जाएंगे जी, वो चले गए, हमें क्या फर्क पड़ता है मैडम साहब को, उनकी वोट ही नहीं है यहाँ पर। जो सरपंच थे ना उसमें 5-6 सरपंच थे नारनौल ब्लॉक के, हमारे यहाँ 80 के सरपंच नहीं थे जी वो। तो हमारे तो लगभग कल जो देखा था उसमें सारे 15-10 सरपंच थे जी वो, जिन्होंने समर्थन किया है। और सारे सरपंच तो विधायक जी के साथ में, आप देख सकते हैं। हाँ जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है, भाई साहब आप कौन से गांव के सरपंच हैं? मेंदा गांव से जी, मेंदा से। विजेंद्र शर्मा सरपंच मेंदा। अच्छा, तो आपके गांव की तरफ का क्या कुछ माहौल है? मेरे गांव की तरफ जी आज प्रोग्राम था, छत्तीस जात ने बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रोग्राम किया है। सभी गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे मेरे गांव के पूरे, ठीक है। पूरे गांव वालों ने ही फोन कर करके ये कह रहे हैं भाई साहब हमें वोट दे देंगे। अच्छा, मेरे भाई कितने वोट, मेरा 10 है, 5 है, ऐसे आदमी आ रहे हैं जिनका बारे में सोचा भी नहीं था। तो गांव का पूरा रुझान बेड़ा साहब की साइड में है। हो सकता है इस बार में मेरे गांव से बेड़ा साहब पहली बार विजयी होके निकले। जी पहली बार विजयी होकर निकले? हाँ जी, मेरे गांव से पहली बार विजयी होके रिकॉर्ड तोड़ रहे हो? हाँ जी, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बिल्कुल। भाई साहब मैं बीड़ फार्म से सरपंच प्रतिनिधि अनूप जी। तो मेरे गांव से तो आज तक कभी बीड़ फार्म से हार के नहीं निकले, हमेशा अच्छे वोटों से जीत के निकले भेड़ा साहब। इस बार क्या माहौल रहेगा? हमेशा जीत के गए तो रिकॉर्ड ये कायम रहेगा, मेंटेन रखोगे? मेंटेन रखेंगे हम। चलिए, और इधर भी अगर आप देखेंगे पूरे का पूरा एक जो ग्रुप है वो सभी जो सरपंच है जितने भी आप देखेंगे पूरे के पूरे सरपंच है, जो पूरा एक जो ग्रुप है वो यहाँ तैयार है।